जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नित्य दिन की पूजा हम कैसे करें। क्या हमें स्नान करके पूजा करनी चाहिए या हम बिना स्नान किए हुए भी पूजा कर सकते हैं। क्या हम प्याज लहसुन नॉन वेज खाकर पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। संध्या के समय हमें भगवानों को स्नान कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। सोने चांदी धातु की मूर्तियों की हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। साथ में जो फोटो की प्रतिमा होती हैं उनकी पूजा हमें कैसी करनी चाहिए। क्या हम दोनों समय स्वयं स्नान करके पूजा करें या बिना स्नान किए हुए भी पूजा कर सकते हैं। हमें क्या दोनों समय भगवानों को भोग लगाना चाहिए या एक ही समय भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, सभी नित्य पूजा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें इसी वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, सबसे पहली और जरूरी बात, पूजा पाठ के बहुत ही विधि नियम होते हैं, लेकिन जो घर की हम नित्य पूजा करते हैं तो अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम भगवानों की पूजा पाठ करते हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा विधि जो नियम है उनका पालन भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उतना आप विधि नियम पालन करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना आप विधि से और नियम से पूजा पाठ करेंगे भगवानों की, उतना ही आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपके जो घर का मंदिर है उसकी दिशा बराबर सही होना चाहिए। अगर मंदिर की दिशा बराबर नहीं है तो आप जब पूजा पाठ करेंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि आपके घर का मंदिर किस दिशा की ओर होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका जो मंदिर है घर का ईशान कोण में आपको लगाना चाहिए। अगर सुविधा अवेलेबल नहीं है तो पूर्व पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं या उत्तर दिशा में। दक्षिण की ओर मुख मंदिर का नहीं होना चाहिए। और जब आप पूजा करें तो आपका जो मुख है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि आपके मंदिर में कौन कौन से देवी देवताओं की फोटो या प्रतिमा या मूर्ति होना चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहें तो अपने पसंद के हिसाब से देवी देवताओं की मूर्ति रख सकते हैं, जिसको भी आप इष्ट देव मानते हो। लेकिन दोस्तों, आपके पूजा घर के मंदिर में पंच देवी देवताओं का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का होना जरूरी है, क्योंकि सभी तरह के विघ्न को हर लेते हैं, सभी तरह के कष्टों को हर लेते हैं। और उसके बाद हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की फोटो या प्रतिमा या मूर्ति होना जरूरी है, क्योंकि विष्णु जी मोक्ष के दाता हैं और माता लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं। अब हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, साथ ही शिव परिवार की भी आपके यहाँ प्रतिमा या मूर्ति फोटो होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं तो शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही माता पार्वती की पूजा करने से आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। और साथ ही में दोस्तों, आपकी दुर्गा जी की फोटो मूर्ति या प्रतिमा आपको मंदिर में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आदि शक्ति जगदम्बा हैं, उनके 9 स्वरूप हैं और बहुत ही शक्तिशाली हैं। दोस्तों, आपके जीवन में हर तरह के दुख कष्ट वो विनाश करने वाली हैं और हर तरह की आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, साथ ही सूर्यदेव प्रत्यक्ष रूप से देवता हैं, जिनकी पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। आपको सुबह में स्नान आदि करके उनको जल जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में वही प्रकाश भरते हैं। तो अगर आप अपने पूजा घर के मंदिर में बहुत ज्यादा मूर्ति फोटो भगवानों की प्रतिमा रख लेते हैं तो जो आपकी पूजा है बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत टाइम लग जाता है उनको क्लीन करने में, तिलक लगाने में। और ऐसे में जो आपकी पूजा है पूरे विधि नियम से आप नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास टाइम है पूजा विधि करने के लिए और आप बिल्कुल फ्री हैं पूजा करने के लिए, तब आप बहुत ज़्यादा मूर्ति फोटो रख लीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप कम से कम फोटो मूर्ति अपने पूजा घर के मंदिर में रखिएगा, ताकि आप जितने भी भगवानों की मूर्ति स्थापित करें मंदिर में तो उनकी बहुत ही अच्छे से पूजा कर सकें विधि नियम से। इन बातों का ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो प्रतिमा होती है फोटो की, उनकी हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। अगर आपने फोटो रखा है अपने पूजा घर के मंदिर में तो आप अपने मंदिर में हमेशा 2 कलर के कपड़े रखें, या लाल कपड़ा कॉटन का रखें जो पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं, या पीले कलर का। तो आप क्या करें,
सबसे पहले उनको गीला कर लें और अच्छे से जो पानी है उनका निचोड़ दें, यानी कि कपड़े को ड्राई कर लें। फिर मन में भाव रखते हुए जो प्रतिमा है उनको अच्छे से पोंछ लें। जो भी तिलक वगैरह आपने लगाया है 1 से 2 बार अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद आप उनमें तिलक वगैरह लगा सकते हैं। फोटो को हमें स्नान नहीं कराना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाते हैं। साथ ही जान लेते हैं कि जो सोने चांदी की मूर्तियां हैं उनको क्या हमें स्नान कराना चाहिए। तो जी हाँ, आप उनको स्नान करा सकते हैं डेली। और साथ ही अगर आपके पूजा घर के मंदिर में शिवलिंग आपने स्थापित किया है और लड्डू गोपाल जी, तो उनको भी डेली आपको स्नान कराना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि जो गणेश लक्ष्मी जी हम लेते हैं दीपावली के टाइम जो मूर्तियां लेते हैं, तो क्या हमें डेली स्नान कराना चाहिए। तो जी नहीं, आप उनको स्नान नहीं कराएंगे तो भी चलेगा। उनको आप कपड़े से ही अच्छे से जो तिलक वगैरह लगे रहते हैं अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों एक और जरूरी बात, हफ्ते में 1 दिन आप ऐसा नियम बना लीजिए, जिस दिन आपको टाइम मिले उस दिन आप अच्छी तरह से आप अपने पूजा मंदिर को क्लीन कीजिए। साथ ही जो भी देवी देवताओं को आपने स्थापित किया है उनको भी अच्छी तरह से स्नान आदि करा के बहुत ही अच्छी तरह से उनकी पूजा अर्चना कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये बातें, ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप महीने 2 महीने 3 महीने इसी तरह से पोंछते हुए सिंपल तरीके से आप पूजा करें। सिर्फ आप जो फोटो हैं उनको ही पोंछिएगा, बाकी जो मूर्तियां हैं उनको हफ्ते में 1 दिन जरूर स्नान कराइएगा। तो चलिए दोस्तों साथ ही जान लेते हैं कि क्या नित्य की पूजा पाठ में हमें विधि नियमों का पालन करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी पूजा पाठ के विधि नियम है आपको अवश्य पालन करना चाहिए। वैसे ये बात आप पे लागू होती है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप पूजा पाठ में विधि और नियमों का पालन करेंगे तो जो भी आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। अब चलिए दोस्तों साथ ही जान लेते हैं कि बिना स्नान किए हुए क्या आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो जी नहीं दोस्तों, आपको बिना स्नान किए पूजा कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आप अपने पूजा घर में भी प्रवेश आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही मंदिर और भगवानों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप किसी कारण बस स्नान नहीं कर पा रहे हैं, बीमार हैं, तो फिर आप क्या करें, तो आप टाबिल को गीला करें पानी में। अगर आपके यहाँ ठंडियाँ पड़ रही हैं तो पानी हल्का गुनगुना गर्म कर लें, उसमें टाबिल को आप डुबा के गीला करें और अच्छी तरह से निचोड़ के उसको ड्राई कर लीजिए। और उसके बाद अपने शरीर को अच्छी तरह से पोंछ लीजिए, यानी कि क्लीन कर लीजिए। और उसके बाद आप धुले हुए वस्त्र पहनिए, फिर अपने शरीर के ऊपर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव कीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, आप पूरी तरह से पवित्र हो जाएंगे और पूजा फिर आप संपन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों अगर स्वस्थ हैं, आप बीमार नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो फिर आपको दिन में 1 बार स्नान जरूर करना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बिना स्नान किए आप पूजा पाठ न करें, क्योंकि जितना शुद्धता स्वच्छता और पवित्रता आप रखेंगे आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप स्वच्छता और पवित्रता शुद्धता नहीं रखेंगे तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े और कोई ना कोई बीमार रहेगा। तो साफ सफाई का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि जो सुबह की पूजा है हमें कितने बजे से कितने बजे तक संपन्न कर लेना चाहिए। तो दोस्तों सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर 12 बजे के अंदर हमें संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि 12 बजे से 3 बजे तक जो भी देवी देवता रहते हैं उनका आराम करने का समय रहता है। अगर आप इस समय पूजा करते हैं तो आपके पूजा पाठ का आपको विशेष फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं नित्य रोज पूजा के विधि और नियम की हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं उठ पा रहे हैं तो आप थोड़ा लेट उठकर भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्नान आदि करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने, सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और उसके बाद आपके मंदिर में जो भी देवी देवताओं को आपने स्थापित किया है उनकी पूजा कीजिए। पूजा करने से पहले आप दिशा का जरूर ध्यान दीजिए। आपका जो मुख है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और आप आसन जरूर रखें बैठने के लिए। आप अगर जेंट्स पूजा कर रहे हैं तो आपके सिर में रुमाल रखना चाहिए। अगर आप लेडीज पूजा कर रही हैं तो आपके सिर में दुपट्टा या साड़ी का पल्लू होना चाहिए। सबसे पहले पूजा करने से पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि दीपक जो होता है कहीं ना कहीं हमारे पूजा का साक्षी होता है। अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रही हैं तो आपका जो बायां हाथ है यानी कि लेफ्ट हैंड है उस साइड आप
घी का दीपक रखें, और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित कर रही हैं तो आप दाहिने हाथ के साइड रखें, यानी कि राइट हैंड की तरफ रखें। और उसके बाद आपको जो भी देवी देवता हैं उनको स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद तिलक लगाएं, तिलक लगाने के बाद फूल अर्पित करें, और इसके बाद धूप दीप आपको अर्पित करना चाहिए, जलाना चाहिए, इत्र लगाना चाहिए। तो जो भी धूप दीप इत्र आप इस्तेमाल करें काफ़ी सुगंधित होने चाहिए, खुशबूदार होने चाहिए। अगर आप बहुत ही सुगंधित और इत्र धूप अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं देवी देवताओं के लिए, तो कहीं ना कहीं जो भी आपके कुंडली में राहु दोष होते हैं, या कि आपके घर में किसी के भी राहु दोष होते हैं, संतुलित होते हैं, बैलेंस होते हैं, और आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, हमेशा शांति बनी रहती है। इसलिए जब भी आप देवी देवताओं की पूजा करें अपने घर में तो सुगंधित इत्र अगरबत्ती का जरूर इस्तेमाल करें। आप चंदन की अगरबत्ती इस्तेमाल में ले सकते हैं, केवड़े का आप सेंट ले सकते हैं, इत्र ले सकते हैं, गुलाब का इत्र ले सकते हैं, बहुत ही सुगंधित रहते हैं। चलिए अब साथ ही जान लेते हैं कि क्या हम जो भोग लगाएं जो देवी देवताओं को, तो क्या हमें अलग अलग लगाना चाहिए या एक ही जगह हमें भोग को रख देना चाहिए। तो दोस्तों जो भोग है हमें एक ही जगह रख देना चाहिए सभी देवी देवताओं को, और बस जब आप भोग अर्पित करें तो ऐसा भाव रखें, सभी देवी देवताओं का नाम स्मरण करें, उनका आवाहन करें कि आप भोग अर्पित कर रहे हैं। इस तरह से आपको भावपूर्ण उनको भोग अर्पित करना चाहिए। आचमन जरूर करें पानी से। इसके बाद पूजा पूरी होने के बाद फिर आप आरती कर लीजिए। आरती जिसकी भी आप करना चाहें, जो भी इष्ट देव हों आप उनकी आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो गणेश जी की आरती कर सकते हैं या तो विष्णु जी की आरती कर सकते हैं, जिनकी भी आप करना चाहें। आरती होने के बाद आरती को शीतल आप जरूर कीजिएगा। 3 बार आपको जल जरूर घुमाना है आरती में। इसके बाद देवी देवताओं को आप आरती दिखाइए, इसके बाद आप आरती लीजिएगा, और इसके बाद देवी देवताओं को आपको पाँव छूना है और उनसे क्षमा याचना मांगना है कि पूजा में जो भी त्रुटियां हुई हो, जो भी गलती हुई हो, हमें माफ़ कीजिएगा। हम आपके बच्चे हैं, अनजाने में जो भी गलती हुई हो हमें माफ़ कीजिएगा। इस तरह से आपकी सुबह की जो पूजा है संपन्न हुई। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि क्या शाम की पूजा जब हमें करना चाहिए तो स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने वॉशरूम यूज किया है तो आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आपने वॉशरूम यूज नहीं किया है तो फिर आप हाथ पैर धोकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर शाम की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए साथ ही जान लेते हैं कि जो शाम की पूजा है हमें किस समय से लेकर और किस समय तक करना चाहिए। तो दोस्तों गोधली बेला से यानी कि प्रदोष काल से लेकर हमें 8 बजे रात तक के समय में हमें शाम की पूजा आरती कर लेना चाहिए। दोस्तों जो शाम की पूजा का सही समय है सूर्यास्त, यानी सूर्य जैसे ही डूबते हैं तभी आपको दीपक जलाना चाहिए और आरती कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप 8 बजे तक आरती कर सकते हैं, मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब चलिए साथ ही जान लेते हैं कि क्या शाम को हमें बहुत ही विशेष भोग लगाना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों शाम को कोई विशेष पूजा नहीं होती है, छोटी सूक्ष्म पूजा होती है। तो बस आपको दीपक जलाना है, आरती करना है, थोड़ा सा आप मिश्री या चीनी का भोग लगा सकते हैं। लेकिन साथ ही आप इत्र का छिड़काव जरूर मंदिर में कीजिएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। देवी देवता आपसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों चलिए साथ ही जान लेते हैं कि क्या प्याज लहसुन नॉन वेज खाकर पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भोजन में पके हुए प्याज लहसुन खाते हैं तो आपको पूजा करना चाहिए, और अगर कच्चे प्याज आप खाते हैं तो आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और नॉन वेज खाकर तो आपको भूल कर भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, आरती नहीं करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों अगर आपको पीरियड है और भले ही आपको 5 दिन 6 दिन हो गए हैं, अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट है तब भी आपको पूजा नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से ब्लीडिंग बंद हो जाए तभी आप देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। साथ ही आपको मंदिर भी नहीं छूना चाहिए, साथ ही देवी देवताओं का जो भी सामान है आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। इन बातों का जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि मंदिर में आपके रात में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर आप दीपक अखंड नहीं जलाते हैं मंदिर में तो आपके मंदिर में एक छोटा सा बल्ब जरूर लगाएं। तो दोस्तों वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।